अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी में लोगों के खुद बनाए हुए रस्म व रिवाज। लोग इन रस्म व रिवाज में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि शादी करने वाला उनके बोझ को बर्दाश्त करने से आजिज़ आ जाता है और शादी के नाम से नफ़रत करने लगता है। महंगे कपड़े बनाने, कीमती ज़ेवरात खरीदने, बेडरूम को सजाने व संवारने, दावतें करने, खाने का गोश्त बर्बाद करने और दोनों ख़ानदानों में बराबर आने जाने के सिलसिलों में फ़जूल खर्ची से काम लिया जाता है। बेचारे शौहर की कमर इसे उठाते उठाते दोहरी हो जाती है। ये सब कुछ शौहर के लिए किसी तौर पर फ़ायदेमंद नहीं, बल्कि इसका सारा फ़ायदा दुकानदारों की जेबों में जाता है। इस तरह उसकी आमदनी बिना मकसद बर्बाद हो जाती है, बल्कि शादी की जो लोगों की ज़रूरत है उसमें रुकावटें डाल देती हैं। अफसोस कि कुछ बद तहज़ीब और कम अक्ल लोगों ने मुसलमानों को बहुत सी बुरी आदतों में डाल दिया है और कई हराम कामों को शादी का ज़रूरी काम बना दिया है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में शादी की महफ़िलें सजाई जाती हैं। शबेदारी, रात जागना जिसमें लड़के लड़कियां पूरी रात डांस करते हैं का प्रोग्राम किया जाता है। म्यूज़िक पर डांस का प्रोग्राम होता है जिसमें बापर्दगी आम होती है और बड़े बड़े गाने वाले को बुलाया जाता है। फिर तमाम लोगों के सामने दुल्हा दुल्हन को पेश किया जाता है और अक्सर वक्त दुल्हन बाहया औरतों की तरह बन सज कर बाहिजाब होकर बैठ जाती है और फिर नाजायज़ तस्वीर कशी का अमल और फ़ोटो सेशन का मरहला शुरू हो जाता है। ऐसी शादी हराम रस्म व रिवाज की वजह से अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और फसाद व बिगाड़ की भंवर में फंस जाते हैं। फिर अक्सर शादी के बाद शौहर हनीमून मनाने के लिए अपनी बीवी को लेकर इखलाकी कैद से आज़ाद मुल्कों और जगहों की तरफ चल पड़ते हैं ताकि वहां जाकर शर्म व हया की चादर उतार कर फेंके। फिर वापसी पर ऐसे गंदे और बुरे अफकार अपने दिमाग में भर लाते हैं जो मुल्क व दीन दोनों के नाकाबिल कबूल होते हैं। ये ऐसे रुसवा करने वाले काम होते हैं कि उनको देखकर पेशानी शर्म से झुक जाए और शरीफ इज़्ज़त पानी पानी हो जाए, लेकिन मुर्दे को नस्तर चुभाने का दर्द कहाँ होता है। ए अल्लाह के बंदो, शादी के रास्ते में ऐसी रुकावटें खड़ी कर देने के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। पहला, निकाह की ताकत ना रखने की वजह से निकाह में कमी पैदा हो जाती है और मर्द और औरत दोनों गंदे कामों में पड़ जाते हैं और समाजी बिगाड़ पैदा हो जाता है, क्योंकि अगर जायज़ काम में रुकावट हो तो नाजायज़ काम का दरवाज़ा खुल जाता है। हर चीज़ जब हद से गुज़र जाए तो वह अपनी असल हालात को छोड़कर तब्दील हो जाती है। फिर हद से ज़्यादा फजूल खर्ची की जाती है जो कुरान व सुन्नत की रोशनी में हराम है। वली जब अपने महतात के लिए मुनासिब और नेक रिश्ते महज इस वजह से इनकार कर दे कि उसे इस कदर हक़ महर मिलने की तवक्को नहीं, या ये कि वो शादी के खर्च बर्दाश्त करने के काबिल नहीं, तो वह उसके साथ धोखा करते हुए ऐसे शख्स का इंतखाब करते हैं जो ये सब खर्चे उठाने की हिम्मत रखता है, चाहे उसका दीन और इखलाक कैसा ही क्यों न हो। ये शख्स अपनी बहन या बेटी की खुशी को कोई अहमियत नहीं देता। अगर कोई शख्स ऐसे कामों का बार बार करने का आदी हो तो वह शरीयत की नज़र में नाफरमान, दीन में सिफर और दर्जे अदालत व सदक़ात से गिर जाता है। इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला से डरते रहो और इस मामले की संगीनी समझते हुए निकाह को मुनासिब अहमियत दो। अल्लाह ताला का इरशाद है कि और अपने में से बेनिकाह मर्दों व औरतों का निकाह कर दो और अपने गुलामों और लौंडियों से जो नेक हैं उनका भी, अगर वो मोहताज होंगे अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर देगा और अल्लाह वसअत वाला और सब कुछ जाने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।